हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं कि लीप की किस प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ लीप्स। यानी मॉडिफिकेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो मॉडिफिकेशन लीफ में भी पाया जाता है, स्टेम में भी पाया जाता है और फ्लावर के अंदर भी, बहुत सारे रूट्स के अंदर भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन मॉडिफिकेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, किस तरह से हम मॉडिफिकेशन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन की। तो मॉडिफिकेशन का जो मीनिंग है उसका मतलब है रूपांतरण। रूपांतरण यानी किसी भी चीज का हमें क्या देखना है, रूपांतरण देखना है। अब रूपांतरण का मतलब क्या होता है? रूपांतरण का मतलब होता है उसका परिवर्तन। अगर मैं किसी भी चीज का अगर परिवर्तन कर रहा हूं तो कुछ न कुछ सिचुएशन मेरे सामने रही होगी, तभी जाकर मैं उसका मॉडिफिकेशन करूंगा। अब यहाँ पर लीप के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लीप के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर पादपों को उगना पड़ता है। और अलग अलग जब क्लाइमेट होता है, जैसे किसी जगह पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, किसी जगह पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, किसी जगह पर बरसात ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर पादपों को विपरीत आवास में अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं। और बहुत सारे परिवर्तन पत्तियों के अंदर भी देखे जाते हैं। और पत्तियां अगर परिवर्तन ना करें तो फिर उस पादप की मृत्यु वहां पर निश्चित हो जाती है। क्योंकि जीवन में बदलाव के साथ ही जिया जा सकता है, बिना बदलाव के आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अगर मान के चलो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर पादपों की लीफ जो होती है, पत्तियां होती है, अगर वो बड़ी होगी, बड़े आकार की होगी, और बड़े आकार की पत्तियों वाले पादप कहाँ पाए जाते हों? रेगिस्तान में पाए जाते हों। अगर बड़े आकार की पत्तियों वाले पादप रेगिस्तान में पाए जाते हों तो जो सूर्य की किरणें इनके ऊपर पड़ रही है, वह लगातार क्या करेगी? इन पत्तियों पर ज्यादा मात्रा में पड़ेगी। जब इन पत्तियों पर ज्यादा मात्रा में पड़ेगी तो इसका मतलब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वह ज्यादा होगी। यानी लगातार यहाँ पर जो जल है उसका लॉस होगा। और जल का अगर यहाँ पर लॉस होगा तो इसका मतलब क्या है? पादपों में लगातार जो जल है उसकी कमी आएगी। और पादपों में अगर लगातार जल की कमी आ रही है तो सीधा सा मतलब इसका ये है कि वहाँ पर उस एरिया में जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अब अगर जल की आवश्यकता पड़ने वाली है तो हम जानते हैं कि इतने ज़्यादा वहाँ पर डेजर्ट एरिया में इतना ज़्यादा, क्योंकि वह पहले से ही कौन सा एरिया है? रेगिस्तानी एरिया है। तो वहाँ पर पहले से ही क्या है? पानी की कमी। अब जब पहले से ही वहाँ पर पानी की कमी है तो इसका मतलब वहाँ पहले से ही जल की कमी है। इस कारण से वहाँ की पत्तियाँ कभी भी बड़े आकार की नहीं हो सकती। अगर कोई पादप बड़े पत्तियों को, बड़े बड़े आकार की पत्तियों को अगर रेगिस्तानी एरिया में धारण करता है तो इसका मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। वह लंबे समय तक जी नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। अब मरने का कारण क्या है? क्योंकि पानी की लगातार क्या है, वहां पर कमी है। और पानी की लगातार कमी होने की वजह से पादप की मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण से जो रेगिस्तानी पादप हैं उनकी जो पत्तियां, जो लीफ पाई जाती है, जो उनकी पर्ण है, वह पर्ण क्या होती है? छोटे आकार की होती है। ठीक है, वह पर्ण कैसी होती है? छोटे आकार की। पर्ण कैसे होती है? छोटे आकार के। अगर ये छोटे आकार की ना हो तो क्या होगा? पादपों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आ रही है। और रेगिस्तान का टेम्परेचर 45 से लेकर 48 या 50 अबव चला जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव चला जाता है। तो इस टेम्परेचर में आप समझ सकते हैं कि किसी भी पादप अगर बड़ी पत्तियां रखता है तो फिर वहां पर उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, अगर हम रेगिस्तानी पादप की बात करें तो रेगिस्तानी पादप क्या करते हैं कि अपनी पत्तियों को किस में परिवर्तित कर लेते हैं? या तो कांटों में पत्ती परिवर्तित कर लेते हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तानों में ज्यादातर कटीली झाड़ियां पाई जाती है। तो वह कटीली झाड़ियां, भाई उनका शौक नहीं है कि उनको कांटे उगाने हैं। उनका शौक नहीं है कि भाई उनको कटीला झाड़ी ही रखना है। वो भी चाहते हैं कि मेरे अंदर भी फ्लावरिंग आए, मेरे अंदर भी सॉफ्ट कॉर्न, ठीक है, सॉफ्ट लीफ रहे। लेकिन उनकी मजबूरी ये बन चुकी है कि उनको कांटे ही बनाने पड़ेंगे।
क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि भैया उनको लीफ का जो एरिया है, जो लीफ की, ठीक है, लीफ की जो लंबाई है, चौड़ाई है, यानी उसका जो सरफेस एरिया है उसको क्या करना पड़ेगा? कम। क्योंकि अगर इस लीफ को मैंने छोटा नहीं किया ना तो मेरे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, सूर्य लगातार मेरे पानी को सोख लेगा, और लगातार अगर मेरा पानी सोख लिया सूर्य ने तो फिर मुझे लगातार पानी की दिक्कत आ जाएगी, पानी की कमी होने लगेगी। तो रेगिस्तानी पादप क्या करते हैं? उन पत्तियों को किस में रूपांतरित कर लेते हैं? कांटों में। यानी उसका मॉडिफिकेशन किसके रूप में हो गया? कांटों के रूप में। और जैसे ही मॉडिफिकेशन कांटों के रूप में होता है तो सूर्य की किरणें इन पर भी गिरेगी, लेकिन इन पे गिरेगी तो यहाँ पर क्या है, इसका एरिया जो है, क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल छोटा होगा। तो लगभग 1 या 2 किरणें इसके ऊपर गिरेगी, 4-5 भी गिर सकती है। अब जितनी गिरेगी, सरफेस कम है, एरिया कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर पानी का लॉस तो होगा, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। और बहुत अगर कम मात्रा में हो रहा है तो इसका मतलब मेरा जो पानी है वो बच जाएगा, ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं होगा। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रेगिस्तानी पादपों में जो पत्तियां होती है बिल्कुल छोटी छोटी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है, इस कारण से यहाँ पर भी पानी का लॉस कम होता है। रेगिस्तानी पादपों में आपने कैक्टस भी देखे होंगे, जो कैक्टस प्रजातियां होती है। अब ये कैक्टस प्रजातियां जो होती है ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये जो आपने देखा होगा, ये जो मैं प्लांट बना रहा हूं, ये प्लांट क्या है? ये स्टेम का फॉर्मेशन है, ना कि लीफ का। लीफ इनमें कांटों में फॉर्मेट हो जाती है, यानी इनके ऊपर जो कांटे पाए जाते हैं वो लीफ का पोर्शन है। जबकि ये जो मांसल आपको दिखाई देता है ग्रीन कलर का, ये क्या है? स्टेम है, यानी ये तना है। और ये क्या है? इसकी पर्ण। तो यहाँ पर जो कांटे बने वो पर्ण के रूप में है, और जो इसका तना है वो मांसल हो जाता है, मोटा हो जाता है, और वही क्या करता है? ग्रीन कलर का होता है, और उसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर कैक्टस जो होते हैं ये क्या, तो अपनी पत्तियों को क्या कर लेते हैं? ये मोटा कर लेते हैं, मांसल कर लेते हैं, और उनमें स्टोरेज पानी का करके रखते हैं, या फिर वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो इसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं, और इस मॉडिफिकेशन को हम पूरा डिटेल्स यहाँ पर समझने वाले हैं। तो हम ये जानते हैं, मॉडिफिकेशन का मतलब समझा दिया मैंने आपको। रूपांतरण इसका मतलब होता है, रूपांतरण का मतलब परिवर्तित होना, यानी उस आवास के लिए, उस क्लाइमेट के लिए, वहाँ की सिचुएशन के लिए पादप क्या कर लेते हैं? अपनी पत्तियों को, अपने तने को, अपनी जितनी भी संरचनाएं उनको क्या कर लेते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं उस क्लाइमेट के अनुसार। तो ऑटोमेटिक उसी को कहते हैं हम मॉडिफिकेशन। अब इसी मॉडिफिकेशन को हम पर्ण में पढ़ेंगे, यानी लीफ पे पढ़ेंगे, स्टेम में पढ़ेंगे, रूट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लीफ का मॉडिफिकेशन है तो अनुपर्ण के आधार पर इनके मॉडिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ वह इसी के आधार पर बनाने वाला हूँ। तो इनके मैं फुल डिटेल से आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में मैंने बस इतना सा समझाया कि मॉडिफिकेशन होता क्या है और किस तरह से पादपों में पाया जाता है, और किस तरह से पादपों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैं आपको फुल डिटेल से इनको समझाने वाला हूँ, लीफ मॉडिफिकेशन। थैंक यू।